Hi guys, today we are going to discuss what is morpheme. Definition of morpheme. Morpheme is a word having two or more morphemes, more syllables but one morpheme. Words having two morphemes, ये इसकी कुछ kinds हैं. असल में morpheme है क्या? ये जो छोटे छोटे यूनिट्स बन जाते हैं ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं मॉर्फीम में मीनिंगफुल साउंड्स के, उसको हम मॉर्फीम कहते हैं. जैसे मैं कह सकता हूँ कि मिनिमल. अब ये मिनिमल वर्ड है, मैं इसको कह सकता हूँ कि जिस तरह से मिनिमम. अब मैं मिनिमम भी कर सकता हूँ. जो मिनी है ये एक फ्री मॉर्फीम है. मिनी को मैं किसी भी वर्ड के साथ लगा के उसका मायने चेंज कर सकता हूँ. तो ये जो चीज़ होती है ये मॉर्फीम कहलाती है. यूनिट्स ऑफ मीनिंग होते हैं. और सिंगल वर्ड में बी कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मॉर्फीम्स. एक वर्ड भी बहुत सारे मॉर्फीम से बन सकता है. मॉर्फीम में बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल आल्सो. What are the kind of free morphemes? Free morphemes are the roots which can stand on their own. जिस तरह से वो खुद ब खुद स्टैंड होती हैं, उन्हें कोई मतलब अलहदा से वो इंडिविजुअल भी लिख दी जाए तो उनका एक मीनिंग होता है. जिस तरह मैन है. अब मैन लफ्ज़ जो है, मैं इसका एक इंडिविजुअल मीनिंग लिख देता हूँ. मैन का मतलब है आदमी. लेकिन अगर मैं मैन को यूज़ करूँ बहुत सारे वर्ड्स के अंदर, तो मैं उसको कह सकता हूँ मैन पावर. मैन पावर जो वर्ड है ये है उसकी जो मर्दानगी को रिप्रेजेंट कर रहा है. या मैं एक और लफ्ज़ कह देता हूँ मैनर. मैनर जो क्या है वो हमारे जो एटिकेट्स वगैरह को बयान कर रहा है, लेकिन मैन के साथ ये मिलकर एक और वर्ड बन गया. इसी तरह से एक और वर्ड बनाते हैं हम MAN और E. मैन भी एक वर्ड है. और इसी तरह से MANY मैनी भी एक वर्ड है. बहुत सारे. तो इसी तरह से एक और वर्ड है हमारे पास टी स्पैन, टी स्पॉट, टी पॉट आल्सो. तो ये जो छोटे छोटे मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए हैं ये भी कहलाते हैं मॉर्फीम्स. इसी तरह से बाउंड मॉर्फीम्स क्या होते हैं? बाउंड मॉर्फीम्स से मुराद ऐसे मॉर्फीम होते हैं जिनको अलहदा लिख दे तो उनका कोई मतलब बनता ही नहीं है. जैसे MIT मिट है. अब MIT मिट को मैं अलहदा लिख दूँ, लोग कहेंगे यार ये क्या लिखा है तुमने. नहीं, अब परमिट कर दूं मैं, इसके साथ PER लगा दूं तो ये वर्ड बन जाएगा परमिट. परमिट का मतलब होता है कोई आपके पास जो कानून की चीज़ वगैरह जो हो. कमिट होता है कि ही कमिटेड सुसाइड, उसने खुदकुशी कर ली. ये एक वर्ब है. एडमिटेड में भी एडमिट वगैरह करना, किसी को दाखिल करना, मिट यूज़ हो रहा है. पर CEIVE परसीव, रिसीव, कंसीव, डिसीव, धोखा देना किसी को. सो दीज आर द वर्ड्स विच आर सिंपली डिस्कसिंग. इसी तरह से बायोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और एलॉजी, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको भी हम पढ़ सकते हैं. अगर हम और डिटेल में स्टडी करें टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स की, तो मॉर्फीम्स के अंदर आ जाते हैं बाउंड मॉर्फीम्स. जैसे कि मैंने बता दिया, इनके भी आगे कुछ सब डिवीजन्स हैं, अफिक्सेस और प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स लफ्ज़ों के पहले लगते हैं. जैसे जो प्री है, मैं कह सकता हूँ प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, प्री ऑक्यूपेशनल. ये जो वर्ड हैं ये सारे प्री पहले लग रहे हैं. ये मॉर्फीम है, बाउंड मॉर्फीम. अगर इसी तरह से कुछ होते हैं जो बाद में आते हैं, सफिक्सेस होते हैं जो लास्ट पे आते हैं. जैसे सफिक्सेस की एग्जांपल मैं ले लेता हूँ. सफिक्सेस की मैं एग्जांपल लेता हूँ क्लास, ग्लास, आखिर पे SS आ रहा है तो ये भी एक एग्जांपल है. फ्री मॉर्फीम्स का मैंने बता दिया आपको. बाउंड मॉर्फीम का भी मैंने डिटेल में बता दिया. ये कुछ एग्जांपल भी शेयर कर दें. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें.